जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने। और मैं राकेश जी ने जो संदर्भ बिल्ड किया है उससे भी मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि आपने अ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर का दिया है, रेफरेंस दिया है, और उसके बाद ये बताया जाना कि हम ने जापान को पछाड़ के चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं। तो मुझे लगता है कि जो नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यन साहब, जिन्होंने इस बात को देश की जनता को बताया है, वो इसके साथ ये भी बता देते कि भारत में जो गरीबी रेखा की दर है, उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ। लेकिन ये नहीं उन्होंने बताया। तो एक एक जिसे कहते हैं कि ये बताने के लिए कि हमारे बाकी सब ठीक-ठाक चल रहा है, तो मुझे लगता है कि उसमें भी अगर हम गौर से उसका अध्ययन करें, तो भारत की जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं आईएमएफ के हवाले से, नीति आयोग की तरफ से, उनके जो जो सीईओ हैं उनकी तरफ से, वो ये है कि 4 ट्रिलियन 187 बिलियन का जो है हमारी अर्थव्यवस्था बन गई। और हमने जापान को पछाड़ा है। जापान की कितनी है? 4 ट्रिलियन 186। तो अब अंतर देख लिया कि कितने अंतर से हमने उनको पछाड़ा है। 0.001 बहुत 0.001 पछाड़ा है, और उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था का जो संतुलन है वो एक सा नहीं रहता है। ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था है उसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो जापान है वो एक ऐसा देश है जिसने दुनिया को ये दिखाया है कि जब वो तहस नहस हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि उन्होंने किस तरीके से अपने आप को, अपने देश की अर्थव्यवस्था, अपने अपने एक नेशनल कैरेक्टर को कैसे उन्होंने दोबारा जो है वो लाइन पे वो लेके आए। तो अगर ऐसा है तो भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है कि इस जो हमने हासिल किया है मुकाम, जापान को पछाड़ने वाला, उस पे बने रहने के लिए अच्छी बात है, वेलकम है, स्वागत योग्य है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था बना है। लेकिन इसके साथ ही कुछ ऐसे तथ्य हैं जापान के हवाले से। तो जैसे आपने अपनी प्रस्तावना में कहा है कि जापान जो है उसका अपना एक बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है। वो बायोलेटरली द्विपक्षीय जो हमारे संबंध है जापान के साथ, उसमें जापान हमें कर्ज देता है। और ये बहुत पुरानी बात नहीं है। बावजूद इसके कि आपने पिछले 5 साल का जिक्र किया कि जब जापान की अर्थव्यवस्था जो डगमगाई है और उसका जो ग्रोथ रेट है वो अभी 2025 में भी ये माना जा रहा है कि ये 0.3% के है, इसकी जो है एक प्रेडिक्शन की जा रही है कि वहां पे वो रहेगा। इसके बावजूद मार्च अभी हमने 6 ऋण समझौतों पे हस्ताक्षर किया जापान के साथ, अलग अलग क्षेत्रों में जापान हमें ऋण दे रहा है। और सबसे बड़ी बात जो है कि ये जो बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, इसका जो मुख्य जो उधार देने वाला, हमें लोन देने वाला और उसमें टेक्नोलॉजी हम तक पहुंचाने वाला, वो है जापान। तो मुझे लगता है जापानी जो अर्थव्यवस्था है उसमें 90% इतनी लोन है सर। 90, बुलेट ट्रेन का बिल्कुल बिल्कुल सही, 90% लोन बिल्कुल जीका का है सर। बिल्कुल। जीका जापान का है सर। जी का जो जापान की जो जापानीज इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है, उसकी जो आप बात करें, उनके साथ ये मुआहदा हमारा हुआ है। तो हमने उनसे, उनकी मदद से, और ये तब हुआ जब हमारी जो अर्थव्यवस्था वो ग्रो कर रही थी। तो जैसे मैंने पहले कहा है कि भाई ये इसको अब एक सुदृढ़ जो रास्ते पे
दिशा में लेके जाने की एक चुनौती है। लेकिन इसके साथ-साथ ये भी है कि अगर हमारी अर्थव्यवस्था इतनी बड़ी बन चुकी है, तो उसके साथ ये अपेक्षा करना भी लाज़मी है कि ये जो उसके उसके जो उसके लाभ हैं, वो भारत की कितने परसेंट जो आबादी है उस तक पहुँचती है। मेरा तात्पर्य है कि सम मसला हमारे लिए, चुनौती हमारे लिए जितनी मर्ज़ी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाए, वो है कि समान जो जो बाँट है, एक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों की, ताकि वो हमारे हमारी अर्थव्यवस्था के, हमारे समाज के हर वर्ग तक उसका लाभ पहुंचे। लेकिन ऐसा कुछ दिखाई दे नहीं रहा है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था बड़ी है, उसका आप देखें कि भारत के अंदर एक इजारेदारी वाली जो है, आप देखिए जो इकोनॉमी जो है, जिसमें बड़े नाम है, वो इतने ग्रो हो गए हैं, बढ़ गए हैं, लेकिन बाकी के जो लोग हैं, वो गरीब हो गए हैं। तो उसमें जैसे आपने एक इशारा किया था कि ये जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, उसमें 80 या 82 करोड़ लोग जो जिनको सब्सिडाइज्ड जो राशन जो है वो दिया जा रहा है। तो ये भी इस बात की तरफ इशारा करता है कि हमारा जो गरीब वर्ग है, जो हम डेवलपिंग से डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ जो बढ़ रहे हैं, उसका जो लाभ है वो चौतरफा नहीं हुआ है, एक समान नहीं हुआ है। तो ये चुनौती है, और मुझे लगता है कि शायद इसी चीज से, इस कोई विवाद या चर्चा से बचने के लिए ही शायद नीति आयोग के जो कर्ता धर्ता है, उन्होंने भारत की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था चौथे स्थान पे पहुंचने का जिक्र कर दिया, श्रेय ले लिया है, लेकिन उसके साथ उन्होंने गरीबी रेखा जो है वो कहाँ पे खड़ी है, उसमें सुधार हुआ या नहीं हुआ है, उसको उन्होंने उससे जरा परहेज किया है। जबकि देश जो है उसको जानना चाहता, बताना भी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जो है, इसकी परिभाषा जो अभी तक भी 2011 को एक आधार बना के अभी तक ये कोई 26% कह रहा है जी हमारी है बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं, कुछ कह रहे हैं 29% है। ये वर्ल्ड बैंक का भी डाटा है, ये जो आईएमएफ का भी डाटा है, जो हमारी एजेंसीज हैं प्राइवेट, अपने जो व्यक्तिगत जो जो एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, वो भी तो उसमें कोई एक समान एक डाटा जो है हमारे पास, एक कॉमन डाटा नहीं अवेलेबल है। उसके ऊपर भी काम होना चाहिए, सर्वे होने चाहिए, और सही स्थिति देश के सामने होनी चाहिए कि दरअसल 2025 तक जब हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने हैं, तो कितने लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं।